राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिश राम ही गाजो, राम चरण एक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी राम सच्चिदानंद घन परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म के उपासक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे सरल मना उदार मना परमहंस बीतरा परिव्राजकाचार्य भजनिक उपाधि से अलंकृत श्री महाराज के 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संस्थापक स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर राम स्नेही टीवी एवं फेसबुक पर लाइव देख रहे भक्त भाविक श्रद्धालु मुमुक्षु जनों, पिपासु जनों, जिज्ञासु जनों, हे मेरे साधकों, बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग को आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम सभी चिंतन मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत अनेकानेक ग्रंथों में नाम प्रताप ग्रंथ को हम आत्मसात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय का ये नाम प्रताप ग्रंथ भक्तमाल के स्वरूप में है। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रमतीत राम गुरु और संत के स्वरूप में विद्यमान सचराचर राम के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूं। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। महिमा मेरे सदगुरु की हो सकती है, राम गुरु की महिमा हो सकती है, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा परात्पर परब्रह्म की महिमा हो सकती है, जिनका अलौकिक जीवन है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण जिनका जीवन रहा है, उनका जीवन दर्शन महिमा से भरा हुआ होता है। महिमा मरण धर्मा शरीर की महिमा नहीं हो सकती।
84 में भटकने वाले जीव की महिमा नहीं हो सकती। कर्म बंधनों में रचा पचा व्यक्ति की कभी महिमा नहीं हो सकती। सांसारिक कर्मों में जो रचा पचा है उसकी कभी महिमा नहीं हो सकती। महिमा तो केवल और केवल परब्रह्म परात्पर सच्चिदानंद घन शब्द ब्रह्म राम को जानने वाले, जिनका अनुसरण करने वाले, अजप्पा जाप करने वाले, साधना करने वाले, निरंतर ध्यान में रत रहने वाले की महिमा अवश्य होती है। महिमा नाम प्रताप, नाम की महिमा हो, नाम का प्रताप इतना जबरदस्त है। 84 लाख योनि में पड़ा हुआ जीव नाम के प्रताप से मुक्त हो जाता है। नाम के प्रताप से जन्म मरण समाप्त हो जाता है। नाम के प्रताप से व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। नाम प्रताप से नाम की नौका में बैठ करके भवसागर से पार हो जाता है। नाम का प्रताप गरल सुधा रिपु करहि निताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई की अनुभूति करवा देता है। नाम प्रताप परब्रह्म परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देता है। ये नाम का प्रताप है। इसलिए प्रताप भी नाम का ही हो। गुरु का प्रताप, नाम का प्रताप, सुमिरन का प्रताप, स्मरण का प्रताप, सेवा का प्रताप, क्रिया करने वालों का कोई प्रताप नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक क्रियाओं में रचा पचा है। उसका क्या प्रताप हो सकता है? नहीं हो सकता। श्री महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों को संजोते हुए नाम प्रताप ग्रंथ में महिमा नाम प्रताप की सुनो। कल हमने सुनो पर बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, चर्चा करी। सुनो, दुनिया की मत सुनो, अड़ोसी पड़ोसी की मत सुनो, रिश्तेदारों की न सुनो, अंतःकरण की सुनो। क्योंकि अंतःकरण साक्षात तुम्हारे आत्मा विद्यमान है, निज मन है। निज मन की सुनोगे जीवन सार्थक होगा। निज मन की सुनोगे प्रकृति मन को मार करके, मन का मारिया जो नर मरे सो ही परम धाम लहेगा। किसकी सुने? गुरु की सुनो, राम गुरु की सुनो, संत की सुनो, शास्त्र की सुनो, संत वाणी की सुनो। गुरु को
तुम मानते हो पर गुरु की नहीं सुनते हो। संत को मानते हो पर संत की नहीं सुनते हो। तुम शास्त्र को पूजते हो, शास्त्र को तुम मानते हो पर शास्त्र की नहीं सुनते हो। इसी से तो हमारा पतन हो रहा है, हम गर्त की ओर जा रहे हैं, व्यर्थ में हम अपना जीवन गंवा रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं। साधकों, महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितला। मन की सुनते 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 अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद राम आत्मा के रूप में उसकी आवाज को सुनने की चेष्टा करो। वह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। मन भटकाएगा, मन चारों ओर भटकने के लिए विवश करेगा, पर आत्मा राम तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, भटकने से रोकता है। इसलिए मेरे साधकों, अभ्यास करो, मन की सुनना बंद करो। मन ने कहा सिनेमा हॉल जाएंगे, मन ने कहा चाट पकौड़ी खाएंगे, मन ने कहा मिर्ची बड़ा खाएंगे, मन ने कहा पानी बतासे खाएंगे, मन ने कहा ये करेंगे, मन ने कहा भोग करेंगे, मन ने कहा पड़े रहेंगे, पर आत्मा की तुमने सुनी। सैकड़ों किलोमीटर को पार करके तुम रामदारी की पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आ गए। यही आत्मा की आवाज को सुनकर तुमने इसका पालन किया है। आत्मा की सुनो। मन तुम्हें भटकाएगा, आत्मा कभी भटकाएगी। ये कान है ये सुनने के लिए, पर क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। 24 गुरुओं में मृग ने, हरिण ने सुना और बंधन में बंधा। तो ऐसा न सुनो कि जिससे बंधन में बंध जाएं। ऐसा न सुनो कि जिससे हम 84 में भटक जाएं। ऐसा मत सुनो कि जिससे हम जन्म मरण के चक्कर में रचपच जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगते शयनम। हम भटकते रहे। जन्म हुआ सुने तो मर गए, फिर जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म हुआ फिर मर गए। साधक, सबसे बड़ा घाटा यही है। तुमने नहीं सुना, सही नहीं सुना। सही सुनो और सही को सुनो, गलत कभी मत सुनो। गलत रास्ते पर ले जाने वाले की बात मत सुनो, सही रास्ते पर ले जाने वाले की बात सुनो। उसकी बात सुनो, गुरु की सुनो। गुरु तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। संत की सुनो, संत के सदुपदेश को सुन करके व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है,
तत्वबोध प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधकों, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में संकल्प कर लो, आज से हम यथार्थ ही सुनेंगे, अच्छा ही सुनेंगे। ऐसा सुनो कि जिसको सुनने से हमारा भटकन बंद हो जाए। हम बहुत भटक लिए, न जाने कितने दशक भटक लिए, कितने जन्म तक हम भटकते आए। अब हमारा भटकन बंद होना चाहिए। राम गुरु की कृपा हो गई कि मनुष्य शरीर मिल गया, राम गुरु की कृपा हो गई जो हमें गुरु मिल गया, राम गुरु की कृपा हो गई जो राम गुरु की वाणी को बारंबार सुनने का अवसर मिल गया। स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी जी को बार बार सुनो, बार बार सुनो। सुन 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 वरे सजन, बात कहो तेरे काज की आज भी। सुन, श्री महाराज ने कहा तो सुन ले, तेरे काज की बात, तेरे हित की बात कह रहा हूं, तू सुन ले। तो सुनेगा, तो सुनेगा। तो सुनेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। चेतावनी के अंग में कितनी बार हमसे कहते हैं, चेतावनी के अंग में कितनी बार महापुरुष हमें हेला दे दे करके कह रहे हैं, तो सुनने की चेष्टा कर। सुनो राम रमदीप को सुनो। सुनते सुनते जीवन सार्थक हो जाए। सुनते सुनते जीवन की यथार्थता का बोध हो जाए। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण श्रवण श्रवण। कथा श्रवण करो, भक्तों का चरित्र श्रवण करो। सांसारिक बात को श्रवण करने का निषेध है। सुनो, श्रवण, इन कर्णेंद्रियों से सुनो, इन कर्णेंद्रियों से सुनो। ये कान है ही सुनने के लिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बड़े मजे की कह रहा हूं। ये श्रवण वास्तव में हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए। भगवान कोई ऐसे आकार का नहीं है कि जो हम नेत्रों से देख करके जता सकते हैं कि यही भगवान है। इन नेत्रों से देखकर कह सकते कि ये सेवा राम है, ये भक्ति राम है, ये नित्यानंद है। इनकी आकृति, इनका रूप, इनका वर्ण, इनका रंग ढंग नेत्रों से देखने पर पहचान बता देता है कि ये व्यक्ति कौन है और इसका नाम क्या है। भगवान न तो आकृति का है, क्योंकि आकृति से भगवान परे है। भगवान वर्ण से परे है, भगवान रंग रूप से परे। जितने रूप है ये सब भगवान के प्रतिबिंब है, वास्तविक रूप है ही नहीं।
और वास्तविक रूप स्वरूप के रूप में वह हमारी चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता। हमारे पास में ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है अर्जुन की तरह कि हम उसे जान सके, पहचान सके। साधकों, हे मेरे साधकों, भगवान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि चख करके बता दे कि ये भगवान है। पदार्थों से परे सूंघ करके बता सकते हैं कि ये कौन सा इत्र है, गुलाब का इत्र है कि चमेली का इत्र है, मोगरे का इत्र है, किसका इत्र है। भगवान वस्तु पदार्थों से भी परे छू करके कैसे कहते हैं कि ये कठोर खंबा है, ये माइक है, ये फलानी चीज है। भगवान तो छूने से भी परे है। ना तो नेत्रेंद्रियों से देख पाए, न घ्राणेंद्रियों से देख पाए, न रसनेंद्रियों से चख पाए, न हाथों से पहचान पाए। परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? पर परमात्मा को जानने के लिए ये श्रवणेंद्रिय सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। इन श्रवणेंद्रियों से ही परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है। श्रवणेंद्रियों से ही परमात्मा के रंग रूप का पता चलता है। श्रवणेंद्रियों से ही परमात्मा की जो है अनुभूति होती है। और इतना ही नहीं, श्रवणेंद्रिय से ही परमात्मा हमारे कर्णेंद्रिय से अंदर प्रवेश करके हृदय में विराजमान हो जाता है। भागवत के द्वितीय स्कंद में 8वें अध्याय में भगवान श्री कर्णेंद्रियों से कैसे प्राप्त होते हैं ये साधन बताया। प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण भाव सरोरम भावम, प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण, प्रविष्ट हो जाते हैं कर्णेंद्रिय से भाव सरोरम, भाव रूपी कमल पर, हृदय रूपी सरोवर में भाव रूपी कमल पर सदा सर्वदा विराजमान हो जाते हैं। साधकों, शंकर भगवान ने नहीं श्रवणेंद्रिय से राम कथा को अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर के अगस्त्य मुनि के मुखारविंद से इन श्रवणेंद्रिय से सुना राम कथा को। और सुनने के बाद में जब वे बार बार चिंतन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर जब जा रहे थे, तब आपको पता है कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, दंडकारण्य से होकर गुजर रहे थे। क्योंकि सुना, इन कानों से सुना, कानों से सुनने के बाद आतुरता बढ़ गई, व्याकुलता बढ़ गई, तरस बैठ गई, प्यास जग गई, भयंकर प्यास जग गई, कंठ सूख गया। परमात्मा दर्शन करने के लिए कंठ सूख गया, व्याकुल हो गए, आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, तड़प उठे, बेचैन उठे, छटपटाने लगे। बिना पानी की मछली जिस तरह से छटपटाती है, ऐसे शंकर भगवान छटपटाने लगे। और फिर क्या देखते हैं, अचानक दंडकारण्य में सीता के वियोग में राम वन में विचरण करते हुए रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और राम का दर्शन हो गया। तो जय सच्चिदानंद कहकर के वंदन किया। ये सुना है, ये सुनने का प्रताप है। प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम, प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण, इन कर्णेन्द्रियों से प्रवेश करके साधक प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। हे मेरे साधकों, गुरु के चरणों में बैठ करके
पूज्य संतों के चरणों में बैठ करके संत वाणी को श्रवण करते हुए भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे मिल सकते हैं, भगवान की कैसे प्राप्ति हो सकती है, बस भगवान के संबंध में इन कर्णेंद्रियों के द्वारा हम बारंबार श्रवण करते रहे। प्रविष्टो कर्णेन्द्रेण स्वानाम भाव स्वरूप। कितना सुंदर श्लोक आया है भागवत के द्वितीय स्कंद में 8वें अध्याय में। प्रविष्ट हो जाते साक्षात भगवान कब? बार बार इन कर्णेंद्रियों से ये कथा सुनते सुनते भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध करते करते तुम्हारे अंतःकरण में बोध हो जाता है। लेकिन सुनने के बाद में चित्त लाए, चित्त लाए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुनते सुनते हो सकता है बाईपास रास्ते से निकल जाए। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। इसे सुनना नहीं कहते। इन कर्णेंद्रियों से सुनो। ये कर्णेंद्रिय परमात्मा को पाने का मार्ग है, सद्मार्ग की ओर चलने का मार्ग है। उस परब्रह्म परमात्मा का बोध इन कर्णेंद्रियों से संभव है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का एकमात्र मनुष्य के जीवन में कोई साधन है तो ये कर्णेंद्रिय है। सुनो, श्रवण, चित्त लाए, चित्त लाए, चित्त में उतारने का प्रयास करो। हम गलतियां ही कर बैठते हैं। हम श्रोता जरूर है पर श्रोता है, सरोता है, श्रोता नहीं। जो वास्तविक रूप से श्रोता होता है वह इन कर्णेंद्रियों के द्वारा सुनता है, चित्त में धारण करता है और फिर उसका प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल करता है। प्रायोगिक शाला है ये। सदगुरु का दरबार प्रायोगिक शाला है, जहां बैठ करके श्वासोश्वास राम भजन करता है, श्वास धमन लगाए, आरत करके विरह जगाए। ये प्रायोगिक शाला है। सदगुरु के दरबार में बैठने के बाद नाम महाराज की महिमा को सुनते सुनते उसे साधना किस रीति से करनी चाहिए, बस वह रीति हमें प्राप्त हो जाती है। और उस रीति को प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर प्रयोग शुरू हो जाता है, प्रयोग शुरू हो जाता है। दही मंथन करते 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 मातृशक्ति उसमें से मक्खन निकल उठता है। ये दही मंथन करने का प्रभाव है। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और उससे दही मंथन हुए ही नहीं तो क्या मक्खन तिरने लगेगा छाछ पर? नहीं। प्रयोग किया और प्रयोग के जरिए, पुरुषार्थ के जरिए वह मक्खन निकला। साधकों, श्रवण चित्त सुनो। कर्णेंद्रिय से कई बार क्या होता है पता है? आप 2-3 जने के बीच में बैठे होते हो, कोई आपका खास मित्र आपको कुछ बात कहता है, कान भी वही होते हैं पर आप कहीं चले जाते हैं। ए भाई सुना कि नहीं सुना? अरे मेरा ध्यान कहीं चला गया, ध्यान चला गया। कान तो वही थे, कान ने तो जरूर सुना पर सुना अनसुना हो गया। बीबीसी लंदन के समाचार एक बार ही आते हैं। अब जो सुना था वो तो चला गया, सब निकल नहीं सकता। ये गुरु की वाणी है। काफी बार जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारा पता नहीं हम कहां कहां खो जाते हैं, कहां कहां सोचने लग जाते हैं, क्या क्या सोचने लग जाते हैं। और गुरु ने क्या कहा, संत ने क्या कहा, वो शब्द निकल जाता है।
महाराज मैं कथा में बैठा जरूर था पर मैं सुन नहीं पाया। केवल तन को बैठाने से परमात्म तत्व की प्राप्ति असंभव है। मन से कथा को सुनो, बुद्धि से कथा को समझो, चित्त से कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब तक चित्त में कथा न उतरेगी, चित्त उसका अनुसरण नहीं करेगा। भागवत के तृतीय स्कंद में मां देहूती कपिल भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करती है, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते मैं ऊब चुकी हूं, पर इंद्रियां तृप्त होने का नाम नहीं लेती है। क्या करूं? आप कुछ उपाय बताएं। निर्विन्ना निद्राह, मैं स्त्री जाति से हूं। इन इंद्रियों को भोग देते 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 मैं ऊब चुकी हूं। आंख ने कभी कहा कि बस अब आज के बाद मैं कभी रूप नहीं देखूंगा, बस मैं तृप्त हो गया। आंख बुढ़ापे तक नहीं कहेगा, रोज नए नए रूप को देखने के लिए तरसेगा। जवान कभी नहीं कहेगी कि बस अब मुझे किसी तरह का स्वाद नहीं चाहिए। मरते दम तक ये रसनेंद्रिय नया स्वाद चखने के लिए तत्पर हो जाता है, लालायित हो जाता है। किसी की चुगली सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए ये कान तरस उठते हैं कि कोई मुझे आकर किसी के बारे में कुछ सुना दे तो मजा आ जाएगा। साधकों, मन को साधने का प्रयास जो करता है वही साधक है। जो मन को साधने का प्रयास करता है उसी का नाम साधक है। तुम साधक बनने की चेष्टा करो। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन में अपनी कक्षा से प्रमोशन होने का प्रयास करें। पहली कक्षा के विद्यार्थी यदि पहले कक्षा के सब्जेक्ट को अच्छे तरह से नहीं समझ लेता है, याद नहीं कर लेता है, उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वह प्रथम कक्षा में ही बैठा रहेगा। कक्षाएं बहुत है, बहुत है, बहुत है। प्राथमिक कक्षाएं, माध्यमिक कक्षाएं और शैक्षणिक कक्षाएं, 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। कब तक तुम प्राथमिक कक्षाओं में बैठे रहोगे? छोड़ो, अपने सुनने की जो त्वरा है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। समझने की जो त्वरा है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। प्रज्ञावान बनने की चेष्टा करो। उत्तरोत्तर कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा को जागृत करने का प्रयास करो। हे मेरे साधकों, केवल नाम के साधक बनकर के बैठने से अच्छा है कि न सुनो तो ज्यादा अच्छा है। साधक हो तो साधक की श्रेणियां बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। चित्त में उतारने का प्रयास जो करता है, चित्त में जो धारण करता है, वही सबसे श्रेष्ठ साधक है, वही साधक है। मन को साध करके परमात्मा में लगा देता है, लगाने की जो चेष्टा करता है, प्रयोग करता है, उसी का नाम साधक है। साधक बहुत बड़ी बात। अरे नंदू जी, आज तो मैं तुम्हें कहता हूं कि यहीं रह जाओ, घर जाने की कोशिश मत करो। नहीं महाराज, 2 घंटे आपकी आज्ञा हो तो रह जाऊंगा।
4 घंटे रह जाऊंगा, 6 घंटे रह जाऊंगा, पर रात्रि विश्राम तो मेरे घर में ही करूंगा। क्यों? मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो तेरा घर क्या स्पेशल बना हुआ? बना तो चूने पत्थर सीमेंट बजरी सरिये से तो बना है, वह भी तो यही वही लगा हुआ। जो तेरे घर में पलंग डल्लप के गदले जो लगे हैं, मखमल के वस्त्र जो बिछाए हुए हैं, वह भी तो यहां पर भी लगे हुए हैं, वह भी सुविधा हम आपको दे देते हैं, पर भी फिर भी वह मेरा घर नहीं हो सकता। मेरा घर तो बाजार में है, राखिए हाउस में, मुझे तो वहीं जाना। मेरा घर, मेरा घर, मेरा। मीरा का सुहाग लुट गया और कहा कि सिंदूर मिटाना शुरू कर दे, तेरा पति मर गया है, चल बसा है, तेरा वर मर गया है, पहुंच ले, ये मंगलसूत्र हटा दे और पटक दे कोने में, क्योंकि तेरा सुहाग लुट गया है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दोस्तों कोई ना है, मेरा असली पति यदि कोई है तो मेरा गिरधर गोपाल कन्हैया है। ऐसे वर को क्या वरु जो आज जिए कल मर जाए, ऐसे वर को वरु जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए, मेरा चुड़ला अमर हो जाए। मैं तो ऐसे वर को वरा है। नश्वर भोजराज से मुझे क्या लेना देना? भोजराज का जन्म हुआ और मर गया, कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, एक दिन जाना है, क्योंकि नश्वर है, इसलिए भोजराज नश्वर है, पर मेरा गिरधर गोपाल वह अजर अमर है। मैंने उस वर को वरा है, इसलिए मीरा ने सुहाग नहीं मिटाया, मांग में सिंदूर भरना नहीं मिटाया, जारी रखा, मंगलसूत्र जारी रखा। ये मेरा अजर अमर का मंगलसूत्र है, इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा है, मेरा। साधुओं, घर को मेरा कहोगे, पत्नी को मेरा कहोगे, पति को मेरा कहोगे, बच्चों को मेरा कहोगे, फलाने रिश्तेदारों को मेरा कहोगे, तो भटक जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए मेरा कहना बंद करो। मेरा राम द्वारा है, मेरा गुरुद्वारा है, मेरे राम जी है, मेरे संत है, मेरे गुरु जी है, मेरी वाणी जी है, मेरा साक्षात परमात्मा स्वामी रामचरण जी महाराज है। ये यदि मेरा शब्द यहां लग गया तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये चित्त में लगाने का प्रयास करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं अपने आप को आने जाने से रोकता हूं, फिर भी मेरा गुरुद्वार आने से नहीं रुकता है, क्योंकि मेरे चित्त में गुरुद्वारा बस गया है, मेरे चित्त में मेरा रामद्वारा बस गया है। मुझे तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रह सकता। नित्य प्रति वाणी जी का पाठ करने के लिए चित्त विवश कर देता है, क्योंकि वाणी जी मेरी है। नाम साधना करते करते मैं अपने जीवन को धन्य बना देता हूं, चेष्टा करता हूं नाम साधने का, नाम जप करने का, क्योंकि नाम जप करना ये मेरे चित्त में बस गया है। फलाने ग्रंथ का पाठ पूजन अर्चन करना ये मेरे चित्त में बस गया, मेरी दिनचर्या में मैं इसे करूंगा। साधना
मन को साधने का प्रयास करोगे साधकों, साधक बनने की चेष्टा करो। तुम्हारे चित्त में क्या बसा है? तुम जिसे चित्त में उतारने का प्रयास कर रहे हो, क्या सही दिशा में ले जाएगा? क्या वह सही दिशा में तुम्हें ले जाएगा? उस चित्त का दर्शन करने का प्रयास करो। हे मेरे साथ, राम गुरु के चरणों में हमारी अगाध भक्ति हो, राम गुरु के चरणों में अगाध प्रेम हो, राम गुरु के चरणों में मेरी अगाध निष्ठा हो, मेरे चित्त में मेरे राम गुरु बस जाएं, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इंद्रियां भोग को भोगते भोगते कभी ऊब नहीं सकती, कभी तृप्त नहीं हो सकती, तृप्त होने का नाम नहीं ले सकती। यानी या इन इंद्रियों को हम कथा में लगा दें, सत्संग में लगा दें, भक्ति में लगा दें, तो ये इंद्रियां तृप्त हो जाएगी, क्योंकि चित्त पर लगी वासना की परत धुल गई और चित्त वासना से मुक्त हो गया। और चित्त जब शुद्ध हो गया, जब यही चित्त कल जो घर कह रहा था कि घर मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, वो कहते कहते अब तो राम गुरु मेरा है, राम गुरु मेरा, राम गुरु के सिवा कुछ नहीं। राम गुरु के चरणों में बस मेरा प्रेम हो गया, मेरा वास्तविक संबंध हो गया। चित्त लाए, चित्त में लाने का प्रयास करो, गुरु की वाणी को चित्त में लाने का प्रयास करो। केवल इस कान से सुनकर इस कान से निकालने की चेष्टा मत करो। एक कुम्हार ने 3 बड़े बड़े घड़े बनाए, न बड़े न छोटे, 3 घड़े बनाए और 3 घड़े बना करके राजा के पास में ले गया और राजा से कहा, राजन इन तीनों घड़ों का मूल्य अलग अलग है। ये पहला घड़ा है जो 50 रुपए का है, दूसरा घड़ा है ये भी 50 रुपए का है, पर ये तीसरा घड़ा जो है ये 1.25 लाख का घड़ा है। 1.25 लाख, तीनों माटी के बने। बड़ा आश्चर्य किया राजा ने, मंत्री से कहा कि जाओ इसकी जांच करो तीनों घड़ों की। तीनों घड़े एक से दिख रहे हैं, पर यह घड़ा 1.25 लाख का कैसे हो सकता है? मंत्री ने तीनों घड़ों को लिया और राजकोष से एक हीरा चुरा लिया और घर गया। पहले घड़े में जैसे ही छेद में हीरा डाला तो दूसरे छेद से हीरा निकल गया, आर पार हो गया। दूसरे घड़े में छिद्र में जैसे हीरा डाला तो दूसरे छिद्र से निकल गया। पर तीसरा घड़ा जो 1.25 लाख का मानते हैं, वह हीरा रूपी वस्तु को जैसे ही छिद्र में डाला बाहर ही नहीं निकला, अंदर ही नहीं गया। मंत्री ने परीक्षा करके कह दिया कि बिल्कुल ही कुम्हार सही कह रहा है, ये दोनों घड़े 50-50 रुपए के हैं, पर ये अंतिम घड़ा 1.25 लाख का है। बोले कैसे? आकृति तीनों की एक जैसी है, जिस माटी से बना ये पहला घड़ा, तीनों भी उसी माटी से बने, ये 1.25 लाख का कैसे हो सकता है? बोले एक घड़े का मैंने प्रयोग किया, इस छिद्र से डाला, इस छिद्र से निकल गया, दूसरे घड़े में इस छिद्र से डाला, इस छिद्र से निकल गया, पर तीसरा घड़ा जिस छिद्र में मैंने डाला वो हीरा वापस बाहर ही नहीं निकला, बाहर ही नहीं निकला। समझो ये हीरा है, महापुरुषों की अनुभव वाणी, ये हीरा है।
अनमोल शब्द है। भक्ति के साधन, ये अनमोल भक्ति के साधन है। और अनमोल जो भक्ति के साधन है, भक्ति करने की क्रिया जो हमें जानने को मिलती है, और ऐसे जानने को मिलती है जिसको जानने के बाद ये महसूस होता है, एहसास होता है कि घड़ा सबसे श्रेष्ठ है। तुम सुन रहे हो, तुम कौन से घड़े हो, पहले प्रकार के घड़े हो या दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के घड़े, इसका विचार तुम करना। कई घड़े ऐसे होते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, इस कान से सुना, मुंह से वापस निकाल दिया। और तीसरा घड़ा वह है जो कुछ सुना है सदगुरु की वाणी से, संत की वाणी से, वो तुम्हारे जीवन में अक्षरशः उतर गया है, चित्त में धारण कर लिया है, वही घड़ा सबसे श्रेष्ठ है। वह सबसे श्रेष्ठ है। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित्तलाय। चित्तलाय, चित्त में लाने का प्रयास करो साधकों, तो तुम सच्चे साधक हो, वरना तुम छोटे साधक हो। अस्तु, साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 कोरोना महामारी की इस वैश्विक बीमारी से सबका आना जाना बंद है, इसलिए फेसबुक और रामश्री टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण करके ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ताकि भारत में या भारत से बाहर बैठे लोग अच्छी तरह से महापुरुषों की वाणी का चिंतन सुनने का प्रयास कर सकें, सबकी इच्छा और सबकी जिज्ञासा पूर्ण हो सके। मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं। कल गुरु पूर्णिमा है, बड़े रामकारी के अधिकारी होने से आह्वान किया है, अपील करी है, कोई भी यहां आकर के भीड़ न करे। भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन सबको करना है, आपको मेरे को। अपने गुरु के चरणों में अगाध निष्ठा है, अपने घरों से ही अपने भाव मानसिक पूजा, मानसिक अर्चना करते हुए गुरु के चरणों में अपनी भक्ति जागृत करने का प्रयास करें। कईयों ने तो गुरु पूर्णिमा के दिन द्वार बंद कर दिए, कईयों ने तो बड़े बड़े पैम्पलेट छपा करके सबको वितरित कर दिए कि कोई भी सिद्धनाथ आने की कोशिश न करे। मैं भी आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, कोई आने की कोशिश न करें। आते हो तो भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर करना। मास्क पहन करके आए, नीचे वॉश बेसिन है, हाथ धो करके आए, बार बार हाथ धोए, सैनिटाइजर होकर आए, 2 गज की दूरी का पालन सबको करना है, बैठना नहीं है। दर्शन किए और निकल जाओ। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्थाओं को किया गया है। इसलिए आप लोगों से अपील है, गुरु पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ, अपनी श्रद्धा निष्ठा आस्था के साथ मानसिक पूजा अर्चना करके समाधि जी के चरणों में नतमस्तक हो, वाणी जी का पूजन अर्चन, मानसिक सेवा हो। इन्हीं अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आज की अंजल सोनी परिवार, नंदू जी सोनी पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाधि जी का पूजन आरती करेंगे, उसके बाद संतों की प्रसादी देंगे। इस बार यही नियम किया है, जिस परिवार की रसोई हो, कोई बड़ी रसोई नहीं होगी, सूक्ष्म रसोई होगी, केवल संतों की प्रसादी होगी। अपने घर से 2 या 3 जने आ जाए और प्रसादी करा ले, प्रसादी कर ले, ले जाए।
और अपने चातुर्मास संत प्रसादी की सेवा का लाभ ले ले, ऐसा भाव सबको पालन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम